न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। MVA को कमजोर कर रहे उद्धव, कांग्रेस की सीट पर शिवसेना बिगाड़ेगी खेल, नाना पटोले का बड़ा बयान। सचिन पायलट ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10-15 करोड़ लेने के आरोप का गहलोत को देंगे जवाब। शहीद भगत सिंह ऑफर यूनियन द्वारा नई नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मार्च। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। MVA को कमजोर कर रहे उद्धव, कांग्रेस की सीट पर शिवसेना बिगाड़ेगी खेल, नाना पटोले का बड़ा बयान। जी हां, एनसीपी, शिवसेना यानी UBT और कांग्रेस के विपक्षी मोर्चे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी MVA में दरारें सोमवार को उस समय खुल गई जब कांग्रेस ने उनके साथ किए गए व्यवहार पर नाराजगी जताई। थी। महार कांग्रेस नेता के शिवसेना में शामिल होने के बाद पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी MPCC के प्रमुख नाना पटोले ने शिवसेना यानी UBT के नेता उद्धव ठाकरे पर MVA को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आलोचना के बाद महार से कांग्रेस नेता स्नेहा जगताप शिवसेना यानी UBT में शामिल हो गई। कांग्रेस खेमे में नाराजगी। जी हाँ, पटोले सोलापुर जिले में एनसीपी में नए प्रविष्टियों को लेकर भी सतर्क रुख अपनाते हुए दिखाई दिए, जब उन्होंने कहा कि MVA के भीतर लोक सभा और विधानसभा सीटों पर जल्द ही चर्चा होगी, जबकि सोलापुर लोकसभा सीट कांग्रेस की है। पार्टी और जिले को कांग्रेस में ताकत और बढ़ेगी। पटोले का कहना है कि जगताप को शामिल किए जाने के खिलाफ ठाकरे को चेतावनी दी गई है। जी हाँ, स्नेहल जगताप को लेकर तकरार। महानगर परिषद के अध्यक्ष स्नेहल जगताप ने शनिवार को उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना यानी UBT में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। जी हाँ, स्नेहल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विधायक मानिक जगताप की बेटी शिवसेना यानी UBT ने कहा कि सीट वापस पाने के लिए पार्टी उसे गोगावले के खिलाफ मैदान में उतारेगी। पटोले ने हालांकि इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को स्नेहल जगताप को अपने पार्टी में शामिल करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, फिर भी वो उसे आगे बढ़ गए। जी हाँ, MVA के भीतर टकराव। पटोले ने कहा, हम MVA बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वो सीट कांग्रेस की है और हम विधानसभा चुनाव में इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ऐसे ही मामले में कांग्रेस को सोलापुर में विधानसभा के साथ साथ संसदीय सीटों की भी चिंता सता रही है। जिले के अपने हालिया दौरे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी में स्थानीय सरकारी चीनी मिल के अध्यक्ष अभिजीत पाटिल को शामिल किया। जी हाँ, जिन्हें संसदीय सीट नहीं तो विधानसभा सीट का दावेदार माना जाता है। इसके अलावा कुछ महीने पहले सोलापुर लोकसभा सीट को लेकर शरद पवार के पोते रोहित और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे के बेटी प्रणीति की बीच खुली लड़ाई हुई थी, जबकि रोहित ने कहा था कि MVA के नेता तय करेंगे कि सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। जी हाँ, नाना पटोले ने कहा, सोलापुर लोकसभा सीट कांग्रेस की है। कांग्रेस के उम्मीदवार कई वर्षों से इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सोलापुर जिले में मजबूती से खड़ी है। जिले में कोई गुजबाटी नहीं है, सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। युवा में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं और लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी फिर से जिले में अच्छा प्रदर्शन करेगी। सचिन पायलट ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10-15 करोड़ लेने के आरोप का गहलोत को देंगे जवाब। जी हाँ, राजस्थान में के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट पर लगाए गए आरोपों का आज सचिन पायलट जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, पायलट ने आगे अपने जयपुर स्थित सिविल लाइंस आवास पर 12 बजे प्रेस बुलाई है। माना जा रहा है कि पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने समर्थन विधायक की ओर से मानेसर से खर्च किए गए पैसों का सबूत दे सकते हैं। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि हाल ही में CM गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट के विधायकों पर अमित शाह और भाजपा के सरकार गिराने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाए थे। गहलोत ने कहा है कि विधायक दानिश अबरार और रोहित बेहरा ने समय पर सूचना देने से सरकार बच गई। इसका जवाब देने पायलट मंगलवार दोपहर 12 बजे मीडिया से रूबरू हुए। चर्चा है कि सचिन पायलट के साथ वो विधायक भी मौजूद रह सकते हैं जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से पैसे के लेन देन का आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया। जी हाँ, वसुंधरा के मुद्दे पर रख सकते हैं बात। चर्चा ये है कि भी पायलट वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन किया था उसे लेकर भी अपनी बात रख सकते हैं। बता दें 2020
20 में जब पायलट समर्थक विधायक मनेसर में गए थे तो उस समय के होटल बिल से लेकर रहने के खाने खर्च किए गए पैसे का हिसाब भी पायलट समर्थक विधायक सबूतों के साथ सामने रख सकते हैं। गहलोत ने धौलपुर में लगाए थे आरोप। जी गहलोत ने धौलपुर में लगाए थे आरोप। धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सभा के दौरान अपने ही पार्टी के विधायकों पर भाजपा से न केवल पैसे लेने के आरोप लगाए थे बल्कि यहाँ तक कि कह दिया था कि अगर विधायकों से कुछ पैसे खर्च भी हो गए हैं तो वो उसका इंतजाम भी कर देंगे। लेकिन अमित शाह के पैसे विधायकों को नहीं रखना चाहिए। इससे पहले सचिन पायलट ने बाड़मेर में शक्ति प्रदर्शन कर इशारों में गहलोत को चुनौती दी थी। शहीद भगत सिंह ऑफर यूनियन द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मार्च। जी हाँ, छत्रपति संभाजीनगर निगम और औरंगाबाद ने 2014 से शहर के पथ विक्रेता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया है। एक चिन्ह 14,098 जिसमें से त्रोटक का अक्षिंच रूप से सर्वेक्षण किया गया है। बिक्री प्रमाण पत्र अधिनियम के अनुसार भुगतान नहीं किया गया था। शहर के अधिकांश स्ट्रीट वेंडर शिक्षित बेरोजगार लोग हैं जिसमें सरकार द्वारा नौकरी नहीं दी गई, इसलिए ये अपराध की ओर बड़ी बिना मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, ये उपरोक्त कानून से प्रमाणित स्ट्रीट वेंडर्स का व्यवसाय कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी वाला कोई अपराधी नहीं बल्कि भारत का नागरिक है जो कड़ी मेहनत करता है और कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। जी हाँ, शहर के सिडको इलाकों में पिछले 2 महीने से कई रेहड़ी पटरी वाले भूख हड़ताल पर है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है, ये आरोप लगाते हुए आज सिडको बस स्टैंड N1 चिश्तिया चौक, सेंट्रल नाका, चंपा चौक, बुरी लाइन नगर पालिका कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर में विरोध दर्ज कराया गया है। अभय टकसाल ने जानकारी दी है कि भले ही प्रशासन ने इस पदयात्रा की अनुमति देने से मना कर दिया था लेकिन ये पदयात्रा निकाली गई है। गेल्या 2 ते 3 महिन्यांपासून सिडको भागातील जे आमचे पथविक्रेते आहेत, हातगाडीवाले आहेत, यांना व्यवसाय करू दिला जात नाहीये। पोलीस येतात, ते सांगतात की महानगरपालिकेने सांगितलं। महानगरपालिका सांगते की आम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत। खरं तर पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण आणि विनिमय कायदा 2014 प्रमाणे या पथविक्रेत्यांना रस्त्याच्या कडेला फुटपाथवर व्यवसाय करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु महानगरपालिकेने एका जनहित याचिकेमध्ये या पथविक्रेत्यांची बाजूच मांडली नाही, त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय झालेला आहे। आम्ही जनतेच्या न्यायालयात आहोत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला जे संविधान दिलेलं आहे त्या संविधानाप्रमाणे व्यक्त होऊ द्यावं अशी आम्ही पोलिसांना विनंती केली। 8 दिवसापूर्वी अर्ज पाठवला आणि अर्ज पाठवून आम्ही त्यांना पदयात्रेची परवानगी द्यायची विनंती केलेली होती। आम्ही शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन, आयटक, नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन आम्ही शिस्तीमध्ये नेहमी पदयात्रा काढत असतो। औरंगाबाद साक्षीदार आहे। मागे आम्ही 1 महिना 4 लोकांनी रस्त्याच्या कडेला उभा राहून आम्ही पदयात्रा काढलेली आहे। कधीच कोणी वाहतुकीला अडथळा झाला नाही आणि या ठिकाणी मागचे विरोधी पक्ष नेते आणि आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो जल आक्रोश मोर्चा काढला होता त्यावेळेस वाहतूक बंद करून त्यांना परवानगी दिली। सावरकर यात्रा निघाली, त्यांना वाहतूक बंद करून स्टेज लावायची परवानगी दिली। लोकशाहीमध्ये जसा त्यांना व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे तसा कष्टकऱ्यांना देखील व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे आणि पुलिस प्रशासन असू द्या, कोणतेही प्रशासन असू द्या, त्यांनी तटस्थपणे निर्णय घ्यायला पाहिजे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।